कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी दिवस बनाया जा रहा है और उधमपुर में रोज़गार 2 की लॉन्चिंग की जा रही है। ये इसलिए की जा रही है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो हालात हैं और जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो बहुत ही भयानक हैं। जैसे पहले डिमोनेटाइजेशन की गई, गरीब लोगों को उसमें धक्के खाने पड़े, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो हमसे स्टेट छीन के ड्यूटी ली गई और हमें झूठे वादे किए गए, जो कि 50,000 जॉब्स का वादा किया गया। उसके बाद फार्मासिस्ट का मुद्दा आया अभी, और लोग जो हैं वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा रोष में हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, हमें साल में 2 करोड़ जॉब्स की जो पूरा तरीका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि एक साल में 2 करोड़ जॉब्स दी जाएंगी हिंदुस्तान की जनता को। 6 साल हो गए, आज तक कोई जॉब नहीं मिली है हिंदुस्तान की जनता को। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में माइनिंग के रूल्स देखिए आप, डोमिसाइल का मुद्दा देखिए आप, दिन पर दिन जो जनता है वो दुखी हो रही है। और आज हम रोज़गार 2 की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और आगे हम ब्लॉक लेवल में भी जाएंगे और तहसील लेवल में भी जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मीडिया आज पिछले 2-3 महीनों से, चाहे वो SSR हो, प्रियंका की बात हो, कंगना रनावत की बात हो, वो दिखा रही है। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है कि रोज़गार चाहिए जम्मू कश्मीर के युवा को, भारत के युवा को। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मोदी सरकार बनी, मोदी जी को बने हुए 6 साल हो गए, और जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे देश के युवाओं से वादा किया था कि वो हर साल, जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ जो रोजगार है वो भारत के युवाओं के लिए प्रबंध उसका करेंगे। और 6 साल मैं समझता हूँ मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए हो चुके हैं। इस हिसाब से उनको 12 करोड़ नौकरियों का इंतजाम अभी तक कर देना चाहिए था। लेकिन बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, 12 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन 12 करोड़ से ज़्यादा जो रोजगार युवा थे भारत के, मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण वो बेरोजगार हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो गलत नीतियां थी उसके कारण 12 करोड़ से ज़्यादा रोजगार जो है छिन चुका है भारत के युवाओं का। अगर हम बात करें नोटबंदी की, एक तानाशाही रूल लगाया नोटबंदी की, जिससे सबसे बड़ा धक्का जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को पड़ा, जिससे ये वो सेक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे देश के युवाओं को मिलता था। जब उनके पेट पे लात पड़ी तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उसके बाद हुई। और जब इससे भारत बचता बचता निकल ही रहा था, तो उसके बाद एक और धक्का जो हमारे देश की इकोनॉमी को मोदी जी ने दिया वो था GST, गब्बर सिंह टैक्स लगाकर, जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई साथियों। और आज जब इतिहास में 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्तर जो है भारत देश का अब है, और जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो मैं कोरोना लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूं। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि कोरोना के कारण बेरोजगारी है। लॉकडाउन से पहले ही जो हमारा बेरोजगारी स्तर था वो 50 साल में सबसे ज्यादा था, एक इतिहास बन चुका है साथियों। इनकी गलत नीति के कारण, बीजेपी के गलत नीतियों के कारण, चाहे वो GST हो, नोटबंदी हो और ये अनप्लान्ड लॉकडाउन, उसके कारण रोजगार हमारे देश से लोगों को, युवाओं को नहीं मिल रहा है। और हर एक युवा यही चाहता है, वो रोजगार मांगता है, स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मोदी सरकार इस चीज में फेल हो गई। और एक भी ऐसा, अगर चाहे ये लास्ट इलेक्शन हो, उसमें भी एक भी बार बीजेपी ने या मोदी जी ने खुद एक बार भी नहीं कहा कि मैंने 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल देने का वादा किया था, उसमें पूरा हो पाया नहीं। वो मुद्दे बिल्कुल नहीं छेड़े गए, किसी और चीजों में जनता को भटकाने का काम किया। अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, अगर बात करें हम उधमपुर की, तो हम सब गवाह हैं जब 1 साल पहले हमारी स्टेट का बेस करके, हमारे स्टेट का दर्जा छीन के, डोगरा आइडेंटिटी छीन के हमें जब यूटी बनाया गया, हमें डिग्रेड किया गया, तो बीजेपी ने झांसा दिया अब यूटी बनने के बाद 50,000 रोजगार जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेगा। और हम सब जानते हैं 50,000 छोड़िए, 5 युवाओं को नौकरी भी नहीं मिली। और उसके बाद ये फॉर्म्स भरवा देते हैं, 500 रुपया ले लेंगे, लेकिन रोजगार नहीं देंगे, रोजगार के दरवाजे युवाओं के लिए बंद कर देंगे। बीजेपी कहती कि यूटी बनने के बाद बहुत ज्यादा निवेश आएगा जम्मू में, जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में। हम सब जानते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट जम्मू में हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो हम सिर्फ आज आपके माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से पूरे देश भर में ये कैंपेन, रोजगार 2 कैंपेन पूरे देश भर में चला रहे हैं। और इसी कैंपेन के चलते आज हम उधमपुर में भी आए हैं। और इसमें अगर जितना रोल यूथ कांग्रेस का है लोगों तक ये आवाज पहुंचाने का, उतना ही रोल मैं समझता हूं हमारे मीडिया के भाइयों का भी है, क्योंकि ये एक कोर इशू है। रोजगार नहीं तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। चाहे टीवी में आप किसी का भी सीन दिखा दीजिए, किसी भी फिल्म हस्तियों को बता दीजिए, देखने में अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन उससे घर का चूल्हा नहीं चलता। तो भारत का हर एक युवा
उधमपुर का हर एक युवा अपने स्वाभिमान से, अपने हक से रोजगार की मांग कर रहा है। झूठे वादे जुमले बहुत हो गए मोदी जी, आज समय है रोजगार देने का। और इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतनी बेरोजगारी हमारे देश में है।